इस जगत में आके जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, उनका लक्ष्य यह है कि जीव इन विभिन्न लीलाओं से आकर्षित होकर भगवान को अपना संबंधी बनाने का प्रयास करे। इस संसार में हमारे जो अलग अलग संबंध हैं, माता पिता का संबंध है, पुत्र पुत्री का संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, ये जितने भी अलग अलग संबंध हैं, वास्तव में यही संसार में बंधन का कारण है। लेकिन जब यही संबंध भगवान कृष्ण से स्थापित हो जाते हैं तो ये मुक्ति का कारण बन जाते हैं। अब भगवान को बाल लीलाओं से आकर्षित होकर कोई सोचे कि काश यह कन्हैया मेरे पुत्र होते और भगवान को अपना बेटा, अपना पुत्र बनाने का प्रयास करे या यह भाव रखे, भगवान के प्रति पुत्र का भाव रखे, वात्सल्य भाव रखे, तो वह संसार से मुक्त हो जाएगा। कोई भगवान के प्रति माधुर्य भाव रख सकता है। जिस प्रकार संसार में प्रेमी का प्रेम होता है, उस प्रकार से भगवान को अपना प्रेमास्पद समझे। इस रूप में कांत भाव से, माधुर्य भाव से भगवान को भजे, वह भी संसार से मुक्त हो सकता है। जिस प्रकार मीराबाई, करमेती बाई, ये सभी भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी और इनका कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, भगवान के धाम पहुंच गए, भगवान की प्राप्ति इनको हो गई, तो इनका उद्धार हो गया। कोई भगवान को अपना सखा मानकर भजे, अपना मित्र माने और मित्र रूप में उनकी भक्ति करे। जिस प्रकार से सुग्रीव जी ये मित्र भाव में भगवान के भक्त हैं, अथवा दास भाव में रहकर अपने आप को भगवान का दास मानते हुए यदि कोई भगवान की भक्ति करे, जैसे हनुमान जी ने भक्ति की है दास भाव में, तो भी व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। लेकिन यह बहुत आवश्यक है कि हर एक व्यक्ति का भगवान के प्रति कोई ना कोई संबंध अवश्य होना चाहिए। हमें भगवान को अपना कोई संबंधी मानना चाहिए, या तो बेटा मान लो, या पति के रूप में स्वीकार कर लो, या सखा मान लो, या माता पिता के रूप में कोई भी संबंध भगवान से होगा तो भगवान के प्रति प्रेम और आसक्ति बढ़ेगी, और भगवान के प्रति प्रेम होने से ही इस संसार बंधन से मुक्त हो सकते हो, अन्यथा मुक्ति का कोई और उपाय नहीं है। अलग अलग मार्ग होते हैं भगवान को प्राप्त करने के, जैसे ज्ञान मार्ग है, तो कर्म योग है, कर्म के द्वारा प्राप्त करना है। अष्टांग योग की विधि है, योग आसनों द्वारा अलग अलग यम नियम आसन प्राणायाम करके। लेकिन कलयुग में ये सभी मार्ग अत्यंत कठिन है। सबसे सरल, सहज और सर्वोत्कृष्ट, सबसे अच्छा मार्ग भगवान को प्राप्त करने का भक्ति ही है। और भक्ति क्या है कि भगवान को अपना प्रेमी मानना, उन्हें अपना संबंधी मान के उनका भजन करना। तो यशोदा मैया, नंद बाबा, ब्रज की बड़ी बड़ी गोपियां ये वात्सल्य भाव में कृष्ण को अपना पुत्र मानकर भगवान का भजन करती हैं, इसीलिए हमेशा आनंद में रहती हैं, कृष्ण का ध्यान रहता है। अब भगवान को यदि पुत्र मानेंगे तो चिंता रहेगी, अरे अभी गौ चराने गए हैं, कब तक आएंगे, कब खाएंगे, और फिर प्रेम से हम भगवान को भोजन पवाएंगे। तो जब कोई संबंध होता है तब अधिक प्रेम होता है। इसलिए सबसे पहले तो दास्य भाव में ही भक्ति प्रारंभ करना चाहिए, अपने आप को भगवान का दास, सेवक, भक्त मानना चाहिए, और उसके बाद भगवान अपने आप ही कृपा करते हैं। और हम सभी का पहले से ही भगवान के साथ जो संबंध है, जिसको हम भूल गए हैं, भगवान उस संबंध को याद दिलाते हैं, और तब जीव उस संबंध में स्थित होकर भगवान की भक्ति में लग जाता है। वर्णन आता है, नंद महल में तो भगवान
अलग अलग प्रकार से माता पिता को, गोपियों को, ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं। लेकिन एक दिन की बात है, दीपावली का दिन था। अब दीपावली के दिन कार्तिक में सबके घर बहुत काम होते हैं, घर की साफ सफाई है, पकवान बनाना है, भांति भांति के कार्य होते हैं। तो यशोदा मैया ने विचार किया आज दीपावली है और थोड़ा शीघ्र ही उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में मैया उठती है, थोड़ा और पहले उठकर स्नान ध्यान करके और मैया सुबह से ही बैठ गई, ब्रह्म मुहूर्त से ही बैठ गई माखन निकालने के लिए। बहुत सारे पकवान बनाना है, दही मथने लगी और अलग अलग पकवानों की तैयारी करने लगी। अब भगवान तो सो रहे थे। भगवान को तो कन्हैया को, लाला को, कान्हा को सुलाकर मैया अपना काम करने के लिए आ गई। अब होता क्या है कि भगवान कृष्ण कहते हैं जिस स्थान पर मेरा कीर्तन होता है उस स्थान पर मैं अवश्य ही प्रकट होता हूँ। जहाँ भी भगवान के नाम का कीर्तन हो, भगवान उस स्थान पर प्रकट हो जाते हैं। और यहाँ यशोदा मैया भगवान कृष्ण को तो सुला देती हैं। और दीपावली का दिन था, काम करने के लिए मैया सुबह से ही रसोई घर में आ जाती हैं और सोचती हैं आज बहुत सारा काम है, ये बनाना है, वो बनाना है। तो भागवत में वर्णन है, एक बार की बात है, यशोदा मैया स्नान करके सुंदर पीले रंग की साड़ी पहनकर, रेशमी वस्त्र धारण करके, बालों में सुंदर पुष्प के गुच्छे लगाकर, सज धज कर, दीपावली का दिन है, मैया बैठ गई रसोई में। और मैया जब मथने लगे दही को, तो दही भांड को, दही के मटके को जब मथ रही थी तो उस मटके में से मृदंग और ढोलक की आवाज आ रही थी जब मथ रही थी। और मैया हाथों में बहुत सारी चूड़ियां पहने हैं, तो जब मथ रही थी उस दही के मटके को, तो मटके में से तो मृदंग की आवाज आ रही थी और हाथों से जब मथ रही थी तो करताल की आवाज आ रही थी। चूड़ियों से ऐसा लग रहा था कि करताल बज रहे हों। और अपने मुख से मैया निकाल तो रही है माखन, लेकिन मन कहाँ पर है? मन तो श्री कृष्ण में लगा हुआ है, मन तो बाल मुकुंद में, भगवान में, कान्हा में, कन्हैया में लगा हुआ है। तो याद करती हैं कितना नटखट है मेरा कन्हैया, किस प्रकार से लीला करता है, ये करता है, वो करता है, किस प्रकार सोता है, किस प्रकार बोलता है। तो मैया को भगवान का ध्यान हो रहा है, तो मन से भगवान का ध्यान कर रही हैं, मुख से लाला का नाम का उच्चारण कर रही हैं, मेरा कन्हैया, मेरा कान्हा, मेरा नंदलाल, मेरा यशोदा नंदन। इस प्रकार से अलग अलग नाम ले रही हैं और मृदंग करताल बजने की आवाज आ रही है। और भगवान तो नारद जी से कहते हैं, नारद जी, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा मद्भक्ताः यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद जी, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, न ही मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, लेकिन जिस स्थान पर मेरे भक्त मेरे नामों का कीर्तन करते हैं, हे नारद जी, वास्तव में मैं उस स्थान पर वास करता हूँ। अब भगवान को सुलाकर मैया आई हैं, लेकिन भगवान सो कैसे सकते हैं? यहाँ कीर्तन हो रहा है, भगवान से रहा नहीं गया, भगवान तुरंत उठकर आ गए। और मैया की तो आंखें बंद थी, वे तो दही मथने में लगी हुई थी और भगवान का नाम ले रही थी। भगवान तुरंत आकर गोद में बैठ गए। जब भगवान गोद में बैठे, मैया को बड़ा आनंद हुआ, कहा कन्हैया क्या हुआ, भूख लगी है? और भगवान को मैया स्तनपान कराने लगी। वर्णन आता है कि उसी समय मैया ने थोड़ी ही देर पहले चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। अब माता ने, यशोदा मैया ने जो दूध रखा था या कोई साधारण नहीं था। आप सभी को तो पता है कितनी गाय थी, 9 लाख गाय थी, और इन 9 लाख गायों का दूध 5 मुख्य गायों को पिलाया जाता था। 5 मुख्य गाय ऐसी थी जिनका नाम था पद्मगंधा गाय, जिनके दूध से सुंदर सुगंध आती थी।
तो इन 5 विशेष गायों को, और शास्त्रों में वर्णन है कि ये 5 पद्मगंधा गाय भगवान के गोलोक वृंदावन धाम से भगवान की सेवा के लिए आई थी। सुरभि, कामधेनु आदि ये गाय थी। तो इन गायों का जो दूध निकलता था, उससे जो माखन बनता था, वो भगवान को खिलाया जाता था। तो वह दूध मैया गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख देती हैं, और गर्म करने के लिए रख दिया, भूल गई और भगवान को दूध पिलाने लगी, स्तनपान कराने लगी। थोड़ी ही देर बाद दूध उफलने की आवाज आती है ना, तो जैसे ही दूध उफलने की आवाज आई, मैया एकदम घबरा जाती हैं और कन्हैया को दूध पिला रही थी गोद में, कन्हैया को तो नीचे पटक दिया और भागी उस तबेली दूध को बचाने के लिए। दूध तो मैया ने बचा लिया, लेकिन यहाँ भगवान को जो पटक के गई, भगवान मन ही मन बड़ा क्रोध करते हैं। अब छोटे से बालक हैं 4-5 वर्ष के, लेकिन बड़ा क्रोध आता है। मैं सच्चिदानंद घन भगवान, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान, मैं सच्चिदानंद भगवान, मैं वैकुंठ का अधिपति गोलोकेश्वर भगवान, और मेरी मैया मुझे पटक कर एक तबेली दूध बचाने के लिए गई है। अरे ये तो इन्होंने पुण्य कर्म किए थे, तपस्या की थी, जो उनके घर मैंने अवतार लिया। अभी मैया को मजा चखाता हूँ, मुझे नीचे पटक दिया। मैं भगवान हूँ, लोग मेरे चरणों के दर्शन पाने के लिए करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं, और यशोदा मैया मुझे नीचे पटक कर चली गई। बड़ा क्रोध आया। तब भगवान ने कहा, ये मैया ने जितने माखन की मटकियां बांध रखी हैं, आज सबको फोड़ दूंगा। क्रोध में है, भगवान का दिव्य क्रोध है, बालपन का क्रोध है। तो एक पत्थर हाथ में लिया, कंकड़ पत्थर हाथ में लिया और निकल पड़ी। अब जितने भी मटके रखे थे, भगवान ने सोचा आज सबको फोड़ूंगा। अब यशोदा मैया को कुछ नहीं पता कि लाला क्रोध में है। अब जैसे ही दूध को बचा के आई तो देखा लाला नहीं है, चिल्लाती है, कन्हैया कन्हैया कहाँ गए कहाँ गए। और तभी धड़ाम आवाज आती है मटका फूटने की। भगवान ने पत्थर लिया और यशोदा मैया की सास के जमाने का एक बहुत पुराना मटका था, बड़ा सा मटका था, उस मटके को भगवान ने फोड़ दिया। मैया पीछे भागती भागती है, कहा कन्हैया ये क्या कर रहे हो। कहा मैया सारे मटके फोड़ूंगा। मैया ने उठाई संगटी और मारने के लिए पीछे दौड़ी, भगवान को मारने के लिए दौड़ी। अब भले ही सारे संसार के वे भगवान हो, लेकिन यशोदा मैया के तो लाला ही हैं, अपना तो पुत्र ही समझती हैं। अब जैसे ही मारने के लिए दौड़ी, भगवान को तो मस्ती ही करना था, इसलिए तो कंकड़ पत्थर उठाकर मारने दौड़े थे। अब भगवान आगे आगे भाग रहे हैं और मैया पीछे पीछे भागे जा रही हैं। मैया ने विचार किया कि यदि भाग के आज वन में चला गया तो आज तो दीपावली का दिन है, सबके घर में काम है, कोई इसको पकड़ने के लिए जंगल नहीं जाएगा। एक काम करती हूँ, इस नटखट को कहीं बांध देती हूँ। तो मैया ने भगवान से भी तेज गति से दौड़कर भगवान को पकड़ लिया, और तब आंगन में एक ओखली रखी हुई थी, उस ओखली से भगवान कृष्ण को, कन्हैया को मैया बांधने लगी। लेकिन जब बांधती हैं तो वह रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, 2 इंच छोटी पड़ जाती है। बड़ी रस्सी ली थी और कन्हैया तो छोटे से हैं, लेकिन छोटी पड़ गई रस्सी। मैया ने कहा कोई बात नहीं, दूसरी बड़ी रस्सी मंगवाई, उससे बांधा तो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने कहा ये क्या हो रहा है। फिर तीसरी बड़ी रस्सी मंगवाई, उससे बांधा, वो भी छोटी पड़ गई, 2 अंगुल छोटी पड़ी। मैया ने कहा ये क्या जादू हो रहा है, हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ जा रही है। अब मैया ने तीनों रस्सियों को आपस में बांधा और फिर कन्हैया को बांधने लगी, तो भी वह रस्सी छोटी पड़ गई। अब मैया समझ नहीं पा रही कि ये हो क्या रहा है। तब थक गई, बहुत देर हो गई बांधते बांधते। मैया ने कहा कन्हैया कुछ भी हो जाए, आज तो तुझे बांध कर ही रहूंगी। भगवान ने कहा मैया बांधो तो सही, मैं भी देखता हूँ कैसे बांधती हो। भगवान तो भगवान है, जादू कर रहे हैं, मैया बांध ही नहीं पा रही। तब मैया ने थक कर रोते हुए कहा कन्हैया अरे अब तो तू बंध जा। और जैसे ही समर्पण के भाव से भगवान से कहा कि कन्हैया बंध जा, तो भगवान तुरंत ही बंध जाते हैं। फिर शुकदेव जी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया क्या कारण था कि रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी। शुकदेव जी ने कहा
इस संसार में भगवान सिखाना चाह रहे थे कि संसार में यदि हम भगवान को बांधने का प्रयास करेंगे तो भगवान हमसे बंधने वाले नहीं हैं। भगवान किसी के बंधन में नहीं आते, वे तो परम स्वतंत्र हैं। लेकिन हाँ, जब कोई भक्त अपने प्रेम से और समर्पण के भाव से भगवान को बांधने का प्रयास करता है तब भगवान अवश्य बंध जाते हैं। अब वैसे तो यशोदा मैया भगवान से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन क्रोध कर रही थी, उस समय प्रेम नहीं था। लेकिन जब मैया ने कहा कन्हैया बंध जा, समर्पण कर दिया और प्रेम से कहा, तो समर्पण और प्रेम के बंधन से, यही दो कारण से 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी। अब भगवान बंध जाते हैं और मैया रसोई में अपना काम करने के लिए चली जाती हैं। अब मैया तो चली गई, यहाँ कन्हैया बंधे खड़े हैं। भगवान ने देखा जिस ओखली से बंधे थे सामने 2 वृक्ष थे, नल कुंवर और मणिग्रीव इनके नाम थे। यमलार्जुन के पहले वृक्ष हुआ करते थे, आजकल पता नहीं है कि नहीं। अर्जुन वृक्ष के नाम से भागवत में वर्णन आता है। यमलार्जुन के वर्णन है, इतने बड़े पेड़ हुआ करते थे कि ऐसा लगता था आकाश को छू रहे हैं। बहुत लंबे लंबे बड़े पेड़ होते थे, हरे भरे। ये 2 वृक्ष नंद महाराज के आंगन में थे। भगवान ने जैसे ही इन पर दृष्टिपात किया समझ गए क्या कि ये 2 पेड़ पिछले जन्म में कुबेर के 2 पुत्र थे। कुबेर जो धन के देवता हैं, उन यक्ष कुबेर के ये 2 पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव हैं। नारद जी के श्राप से वृक्ष की योनि में आ गए हैं और आशीर्वाद से नंद महल में वृक्ष बने हैं। तो भगवान ने सोचा आज इनके उद्धार का समय है। भगवान ने एक मित्र को बुलाया और कहा, देखो मित्र, मेरी यह जो ओखली है इसको थोड़ा टेढ़ा कर दो। मित्र ने कहा ठीक है। अब भगवान जिस ओखली से बंधे थे उसको टेढ़ा कर दिया और तब उन 2 वृक्षों के बीच में भगवान पीछे ओखली को खींचते खींचते लाए और दोनों पेड़ों के बीच में अड़ा दिया उस ओखली को, और थोड़ा ही खींचा, थोड़ा ही प्रयास किया कि वे दोनों बड़े बड़े यमलार्जुन के वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए। अब जैसे ही गिरे तो 2 महापुरुष, 2 दिव्य पुरुष उस वृक्ष में से, उस पेड़ में से निकल कर आए और हाथ जोड़कर भगवान से बड़ी सुंदर प्रार्थना करने लगे। तो ये बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं भगवान की। कहा, भगवान हमसे बड़ी भूल हो गई, धन के अभिमान में, कुल के अभिमान में, उच्च जाति के अभिमान में हमने अपराध कर दिया, पाप कर दिया और इसीलिए हमें पेड़ की योनि में आना पड़ा। लेकिन आप बड़े दयालु हो, कृपालु हो, आपने कृपा पूर्वक हमें यहाँ से मुक्त कर दिया है। भगवान अब हम अपने लोक जा रहे हैं। भगवान ने कहा जाओ स्वर्ग में पिताजी के पास और कुबेर के पास। ये दोनों नल कुंवर मणिग्रीव पहुंच गए। जैसे ही 2 झाड़ों के गिरने की आवाज आई, पेड़ों के गिरने की आवाज आई, तुरंत नंद बाबा भागते हुए आए और कहा, अरे कन्हैया को यहाँ किसने बांधा? भगवान ने कहा, बाबा मैया बांध कर गई हैं। अच्छा, मैया ने बांधा? यशोदा देखो ये क्या हो गया, तुमने कन्हैया को यहाँ वृक्ष से बांधा और ये दोनों वृक्ष नीचे गिर गए। कहीं कन्हैया को कुछ हो जाता तो क्या करती? अब यशोदा मैया ने तुरंत उठाया भगवान को, अपनी गोद में लिया और बहुत रोने लगी। अब कभी नहीं दंड दूंगी, कभी नहीं बांधूंगी। और इस प्रकार से भगवान तो अपनी ही इच्छा से लीला कर रहे थे। नल कुंवर मणिग्रीव का उद्धार करना था, इस कारण भगवान ने यह लीला की है। भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए अलग अलग प्रकार की लीला करते हैं और नंद बाबा यशोदा मैया को आश्चर्यचकित करते हुए आनंद के रस में डाल देते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रज में, वृंदावन में भगवान विभिन्न प्रकार की लीला करते हैं और यह वृंदावन धाम अति अद्भुत है, दिव्य है। भक्ति देवी तो कहती है, धन्य वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र। वह वृंदावन दिव्य है जहाँ भक्ति देवी नित्य नृत्य करती हैं, नाचती हैं। भक्ति देवी गली गली में वास करती हैं, डोलती हैं। हम तो वृंदावन शरीर से नहीं जा सकते अभी, लेकिन
हमारे धर्म में यह सुविधा है, धर्म शास्त्रों में यह सुविधा है कि मन से भी, मानसिक रूप से भी भगवान की सेवा की जा सकती है, मानसिक रूप से भी भगवान के दिव्य धामों के दर्शन किए जा सकते हैं। तो आइए मन से उस दिव्य वृंदावन धाम का स्मरण करते हुए, क्योंकि हम भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, तो वृंदावन धाम का स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं और सभी एक साथ भाव से, मन से वृंदावन की यात्रा करते हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काली। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काली। चलो रे मन श्री वृंदावन मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काली। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काली। रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, रात होते हम श्री यमुना जी जाएंगे, करके पान हम जीवन सफल बनाएंगे, करके वाणी हम जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण हो सब काम, तेरे पूर्ण हो सब काम, रटेगा राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काली। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काली। श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे, हाँ श्री गोवर्धन रूप के दर्शन पाएंगे, परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे, हाँ परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। करे मानसी गंगा स्नान, करे मानसी गंगा स्नान, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काली। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर काली। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम,
अवतारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय। हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान यह जो लीला करते हैं उसको उखल बंधन लीला कहते हैं, जिसमें यशोदा मैया भगवान को उखल से बांध देती हैं। और क्योंकि भगवान के उदर को, भगवान के पेट को मैया ने रस्सी से, रस्सी को संस्कृत में कहते हैं दाम, तो मैया ने दाम से भगवान के उदर को बांधा। इस कारण इस लीला पर भगवान का एक और नाम पड़ गया दामोदर। बोलिए राधा दामोदर भगवान की जय। तो रस्सी से भगवान के पेट को बांधा और कार्तिक में दीपावली के दिन यह लीला होती है। तो इस दिन यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, पूजा की जाती है। और इस पूरे महीने को, कार्तिक मास को, वैष्णव जन दामोदर मास के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दामोदर लीला भगवान इसी महीने में करते हैं। आगे वर्णन आता है, एक बार भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए सभी मित्रों के साथ, बाल बालों के साथ, गोप गणों के साथ गौ माता को लेकर जाते हैं वन में चराने के लिए। उस समय ब्रह्मा जी ने विचार किया कि क्या यह श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। अब भगवान की जो लीलाएं हैं ये भ्रमित करने वाली हैं। क्या लीला भगवान ने की? तो भगवान अपनी माता से बंध गए। भगवान क्या कभी बंधते हैं? भगवान नहीं बंधते किसी से, लेकिन भगवान माता से बंध जाते हैं। जब नंद बाबा कहते हैं कन्हैया मुझे तनिक बाहर जाना है, मेरे जूते तो लेकर आओ, तो भगवान अपने बाबा के जूते सिर पर रखकर पादुकाओं को लेकर आते हैं। ब्रह्मा जी बड़े चकित हुए, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान क्या किसी की चप्पलें अपने सिर पर रखेंगे? लेकिन नंद बाबा की पादुकाएं रखते हैं, पुत्र धर्म निभाते हैं। तो ब्रह्मा जी चकित हो गए और फिर देखा कि जब वन में गैयों को चराने के लिए भगवान गए तो गैयों को तो छोड़ दिया चरने के लिए, और सारे मित्र एक साथ बैठ गए कलेवा करने के लिए, भोजन करने के लिए, लंच करने के लिए। जैसे स्कूल में बच्चे एक साथ बैठकर खाते हैं, वैसे ही भगवान अपनी मित्र मंडली के साथ बैठकर भोजन करने लगे। अब भगवान ने जैसे ही अपना डिब्बा खोला खाने के लिए, सारे मित्र भगवान जो भोजन सामग्री लाए थे उसको खाने लगे, और स्वयं जो अपने घर से लेकर आए थे वो कन्हैया को खिलाने लगे। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मित्रों ने क्या किया कि पहले अपने अपने भोजन को खोलकर स्वयं चख कर देखते, जैसे सबरी माता ने किया था, झूठे बेर खिलाए थे। उसी प्रकार से ये मित्र पहले खुद खा के देखते कि हमारी मैया ने ठीक ठाक तो बनाया है कि नहीं, और फिर कन्हैया को खिलाते। देखो कन्हैया बड़ा स्वादिष्ट है, कन्हैया ये चख के देखो, वो चख के देखो। इस प्रकार से भगवान को सभी मित्र खिलाते। यहाँ तक वर्णन आता है कि भगवान जब खा रहे थे तो मित्र तो अपने हाथ से भगवान को खिला रहे हैं, लेकिन यदि मित्र कुछ खा रहे हैं तो कन्हैया इतनी मस्ती करते हैं कि मित्र के मुख से कौर को निकालकर भगवान खा जाते हैं। अब ये जो लीला ब्रह्मा जी ने देखी तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अरे भगवान तो सबसे पहले भोजन ग्रहण करने वाले हैं, किसी का जूठा नहीं खाते। जूठे की बात तो दूर, भगवान तो मित्रों के मुख में से निकाल के भोजन कर रहे हैं। यह तो बड़ी विचित्र लीला है। ब्रह्मा जी चकरा गए, ये भगवान नहीं हो सकते। अरे यज्ञों में इतनी भारी भारी सामग्रियां हम भगवान को आहुति में चढ़ाते हैं, मठ मंदिरों में 56 भोग लगाते हैं, तब तो भगवान खाते नहीं हैं। और यहाँ ये साधारण गांव के ग्रामीण ग्वाल बालों के मुख से भोजन निकाल कर भगवान खा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं
परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर जाऊंगा, देखता हूं कि यही असली भगवान है कि नहीं। और तब ब्रह्मा जी भगवान की जो गायें चर रही थी उन सब गायों की चोरी कर लेते हैं। मित्रों ने कहा, कन्हैया हम यहाँ पे भोजन में लगे हैं, लेकिन हमारी गायें कहाँ हैं, हमारा गोधन कहाँ है, कहाँ गई सारी धेनु। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं देख कर आता हूँ। मित्रों ने कहा, नहीं कन्हैया तुम बैठकर अच्छे से भोजन करो, हम देख कर आते हैं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं मैं देख कर आता हूँ। और भगवान उठ कर गए, देखने लगे गाय कहाँ चली गई। ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए थे। तब भगवान जब गायों को ढूंढने गए, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने सभी बालकों की भी चोरी कर ली, सब मित्रों को भी चुरा लिया और चुराकर ब्रह्मलोक जाने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी के पहुंचने के पहले भगवान ब्रह्मलोक पहुंच गए ब्रह्मा जी बनके, समझ गए सारी लीला, ब्रह्मा जी क्या परीक्षा लेना चाहते हैं। और ब्रह्मलोक पहुंचकर भगवान ने ब्रह्मलोक के निवासी जितने देवता थे उनसे कहा, देखो यहाँ पर एक नकली ब्रह्मा आने वाला है, एक मायावी मनुष्य ब्रह्मा का रूप धारण करके आने वाला है। और जब वह यहाँ पर आए तो उसको ब्रह्मलोक में प्रवेश मत करने देना, वह चोर है। ब्रह्मलोक के निवासियों ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। और भगवान तो फिर तुरंत पृथ्वी पर आ गए। जब असली ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक पहुंचते हैं तो वहां के निवासियों ने कहा, नहीं नहीं आप नकली ब्रह्मा हो, जाओ यहाँ से, हमें सब पता है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं नकली ब्रह्मा हूँ, फिर असली ब्रह्मा कौन है। बड़े चकित हो गए, बड़े आश्चर्य में पड़ गए और तब समझ गए कि मैंने भगवान की परीक्षा लेना चाहा, मैंने भगवान की परीक्षा लेना चाहा कि भगवान है कि नहीं। और ये तो मेरे ही साथ भगवान ने लीला कर दी है, ब्रह्म विमोहन लीला कर दी है। अब ब्रह्मा जी एक क्षण केवल वहां अपने धाम में रुके थे, ब्रह्मलोक में रुके थे, लेकिन पृथ्वी का एक वर्ष बीत गया, ब्रह्मलोक का एक क्षण और पृथ्वी का एक वर्ष बीत गया। जैसे ही पृथ्वी का एक वर्ष बीता, भगवान कृष्ण जब तक अपना विस्तार करते हैं और जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी गौएं थे, उनके रूप में भगवान ने ही अपना विस्तार कर लिया। अब ब्रह्मा जी तो मित्रों को और गायों को चुराकर ब्रह्मलोक ले गए, तो भगवान ने क्या किया कि अपना विस्तार करके जितनी गायें थी उनका रूप धारण कर लिया, जितने मित्र थे उनका रूप धारण कर लिया। यह क्षमता केवल भगवान में ही है कि वे अपने जैसे कितने भी रूप बना सकते हैं। भगवान कितने भी रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं, किसी का भी रूप ले सकते हैं। और ब्रजवासियों की भक्ति के कारण भगवान अलग अलग रूप धारण करके सब माताओं के घर चले गए। जैसे भगवान ने सुदामा का रूप धारण किया और अपने घर चले गए, श्रीदामा का रूप धारण किया और उनके घर चले गए। इस प्रकार से भगवान अलग अलग मित्रों का, गौओं का रूप धारण करके अपने अपने अलग अलग ग्वाल बालों के घर चले गए। जैसे ही एक वर्ष बीता और एक वर्ष के बाद पुनः ब्रह्मा जी आए, भगवान से क्षमा मांगी, भगवान मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपकी ही परीक्षा लेने का विचार किया, भगवान मुझे क्षमा कर दें। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया और जितने रूपों में अपना विस्तार किया था पुनः सभी रूप भगवान में प्रविष्ट हो गए। और ये सभी ग्वाल बाल, इन्हें कुछ भी याद नहीं था कि हम एक वर्ष कहाँ थे, पुनः अपने अपने अलग अलग कार्यों में लग गए। आगे वर्णन है, ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात एक दिन भगवान विचार करते हैं कि अब शीघ्र ही मुझे वृंदावन की लीलाओं का संवरण करना होगा। इसलिए भगवान ने क्या करते हैं कि शरद ऋतु जैसे ही आती है, भगवान सुंदर मुरली का वादन करते हैं, वंशी वादन करते हैं, वंशी बजाकर सभी गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण श्री श्याम सुंदर वृंदावन में अपने मित्रों के साथ जब वन में जाते थे तो एक दिन भोजन नहीं था,
तो भगवान ने अपने मित्रों को भेजा कि जाओ, यहाँ इसी वन में कुछ ब्राह्मणों की पत्नियां निवास करती हैं, ब्राह्मणों की पत्नियां रहती हैं और वे मेरी बड़ी भक्ता हैं। तुम उनके पास जाओ और उनसे कुछ भोजन की सामग्री, कुछ भोज्य पदार्थ मांग लो। मित्रों ने कहा ठीक है कन्हैया। अब एक स्थान पर यज्ञ हो रहा था, कुछ ब्राह्मण वहां पे निवास करते थे और जिस स्थान पर यज्ञ हो रहा था ब्राह्मण तो यज्ञ में लगे थे, लेकिन उनकी जो पत्नियां थी वे भगवान कृष्ण को अपना इष्ट, अपना आराध्य मानती थी। तो जैसे ही यह मित्र पहुंचे और ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मण देवता हमें भूख लगी है, खाने की कुछ व्यवस्था कर दें, कुछ भोजन के पदार्थों की व्यवस्था कर दें, तो ब्राह्मणों ने तो वहां से भगा दिया, अरे तुम ग्वाल बाल हो, हम ब्राह्मणों के पास आए हो भोजन मांगने के लिए, जाओ यहाँ से। उन्हें तो वहां से भिजा दिया। भगवान के पास आए और कहा कि कन्हैया तुमने भेजा था हमें ब्राह्मणों की पत्नियों के पास, ब्राह्मणों के पास भोजन मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने तो हमें भगा दिया, अब क्या किया जाए। भगवान ने कहा अरे ब्राह्मणों के पास नहीं, उनकी जो पत्नियां हैं, जो ब्राह्मणियां हैं, तुम उनके पास जाओ और उनके पास जाकर भोजन मांगो। कहा ठीक है। अब ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाकर मित्रों ने भोजन मांगा तो वे इतनी प्रसन्न हुई कि कृष्ण बलराम ने भोजन मंगाया है, भगवान ने साक्षात भोजन मंगाया है। तो वे ब्राह्मणों की पत्नियां भोजन की सामग्री लेकर जितना भी भोजन बनाया था स्वयं भगवान को पवाने के लिए चल पड़ी। अब उनके पतियों ने, ब्राह्मणों ने आंखें दिखाई, कहा नहीं मत जाओ कृष्ण बलराम को खिलाने के लिए, लेकिन भगवान के लिए पतियों की भी बात नहीं मानी और वे सारी ब्राह्मणियां चल पड़ी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अब जैसे ही पहुंची तो भगवान ने उनका भोजन ग्रहण किया, कहा माता अब आप अपने अपने घर चले जाइए। तब ब्राह्मणों की पत्नियों ने कहा नहीं कृष्ण, नहीं बलराम, हम अपने घर को छोड़कर आए हैं तुम्हें भोजन कराने के लिए, अब वापस नहीं जा सकते। लेकिन भगवान ने पतिव्रत धर्म की शिक्षा देते हुए कहा कि नहीं माता, नहीं मैया, आपको अवश्य ही अपने घर वापस जाना चाहिए, चिंता मत करो, आपके जो पति प्रतिकूल हैं ये सभी अनुकूल हो जाएंगे, इन्हें मैं अपने दर्शन प्रदान करूंगा, ये भी भक्त बन जाएंगे, शीघ्र ही इनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन अभी आप घर जाइए। मैया ने कहा ठीक है। सारी ब्राह्मणियां अपने अपने घर चली जाती हैं। ये जितनी गोपियां वृंदावन में हैं, कहा जाता है कि सभी प्रकार के भक्तों में, जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं, सभी प्रकार के भक्तों में गोपियां सर्वश्रेष्ठ हैं। जितने भी भक्त आज तक इस पृथ्वी पर हुए हैं उनमें ये गोपियां सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों सर्वश्रेष्ठ हैं? इसलिए सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि बड़ी सरल हैं और इनका हृदय अत्यंत सरल है और सरलता पूर्वक ये भगवान की सेवा पूजा में लगी रहती हैं। तो भगवान तो हमेशा, जब भगवान को यह नहीं चाहिए कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, शास्त्रज्ञ हो, वेदज्ञ हो। वेद पढ़ने वाला तो रावण भी था, लेकिन क्योंकि वह भगवान का भक्त नहीं था, क्योंकि वह भगवान से प्रेम नहीं करता था, इस कारण रावण को भगवान ने दंड दिया, उसके साथ युद्ध किया। और दूसरी ओर ये गोपियां, क्योंकि ये भगवान से निस्वार्थ भाव से प्रेम करती हैं, इस कारण भगवान हमेशा इन पर कृपालु बने रहते हैं, क्योंकि भगवान तो प्रेम पर ही रीझते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया